नमस्कार, आप सभी को छायांशदीप के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है रविवार, तो रविवार को हम पढ़ते हैं करंट अफेयर और इस हफ्ते हम 13 सितंबर से 20 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का वीकली करंट अफेयर। ये करंट अफेयर रोचक तथ्यों और विश्वसनीय जानकारी के साथ होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में डाक विभाग ने डाक योजनाओं को 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है फाइबर स्टार गांव। 5 स्टार गांव। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें जो डाक विभाग के संबंधित कई सारी योजनाएं चलती हैं। आपको पता होगा डाक विभाग में कई सारी जैसे बीमा से संबंधित योजनाएं चलती हैं या अन्य एटीएम वगैरह काफी बैंकिंग सुविधाएं भी अब डाक विभाग से चलती हैं। तो वो सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और जो डाक विभाग की बेसिक सुविधाएं हैं वो भी इस योजना के द्वारा पहुंचाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर को। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो हिंदी का जो प्रचार प्रसार है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ तथ्य जरूर आते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे इसे संविधान के अनुच्छेद 343 में रखा है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि हिंदी हमारी क्या होगी, राजभाषा, मतलब राज करने की भाषा होगी। और पहला हिंदी दिवस मतलब 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। ठीक है, तो एक और है कि जो हिंदी है वो चौथी भाषा है। ठीक है, हिंदी जो है वो चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला ये काफी महत्वपूर्ण है, योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसका सही आंसर है जापान। ठीक है, तो जापान की आपको राजधानी पता होगा, जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो और मुद्रा क्या है, येन। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ये जीता है नाओमी साओका। क्लियर है, ये उनकी फोटो है और इन्होंने यह जो अवार्ड है वह जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? ठीक है, तो डीआरडीओ ने जो अपनी रिसर्च का जो हेडक्वार्टर बनाया है वो मध्य प्रदेश के मुरैना में बनाया है। इसको नहीं भूलना, आपको काफी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के खासतौर से लोकल एग्जाम में पूछा जाता है, व्यापम में। अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके प्रमुख जो हैं वो हैं डी सतीश रेड्डी। इस समय जो प्रमुख हैं डीआरडीओ के वो हैं डी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ किसके क्षेत्र में काम करता है? तो डीआरडीओ रक्षा क्षेत्र में मुख्यतः कार्य करता है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? क्लियर है, तो इसका विमोचन किया है एस जयशंकर ने। तो एस जयशंकर जो है वो विदेश मंत्री हैं और जब से वो विदेश मंत्री बने हैं तो उनके पूरे कार्यकाल का वर्णन आपको इस बुक में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन परत का आपको फॉर्मूला याद रखना है O3 और ऑक्सीजन का होता है O2। ओजोन जो है हमें जो सूर्य से निकलने पराबैंगनी किरण है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकलती है उससे बचाती है। तो ये परत पतली ना पड़े और इसमें कहीं से छिद्र ना हो, इसकी जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और इन्होंने भोपाल में इस इमारत का उद्घाटन किया है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मतलब ये कब मनाया गया, पहले तो आप ये समझ लो, तो ये मनाया गया था 15 सितंबर को। ठीक है, अब ध्यान रखना है ये क्या है, तो जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में, और इसी दिन इंजीनियर डे, नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि नेशनल इंजीनियर डे किसके जन्म दिवस पर या किसके महापुरुष के रूप में मनाया जाता है, जरूर लिखिए, आपको याद होगा और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? तो ये जो देश है इसका नाम है इजराइल। अब ये काफी कठिन समस्या आने वाली है, ठीक है। इजराइल ने दूसरी बार लॉकडाउन लगा गया है, तो किसी भी देश में यदि दूसरी बार लॉकडाउन लगेगा तो ये बहुत ही कठिन चुनौती वाली काम होंगे, क्योंकि अभी भी भारत की अगर बात करें तो वह इस लॉकडाउन से उभर नहीं पाया है। तो इसको ध्यान रखना है कि इजराइल ने दूसरी बार लॉकडाउन लगा दिया है कोरोना के कारण। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिर से राज्यसभा का उपसभापति किसे बनाया गया है? तो इनका नाम आपको रखना है हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, और ये है हरिवंश नारायण सिंह। तो इनको अब राज्यसभा का पुनः उपसभापति बना दिया गया है। और सभापति कौन होता है? तो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, और उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखें कि जो छत्तीसगढ़ है वहां पर कोरोना विजय रथ का चालू कर दिया गया है, क्लियर है, ताकि कोरोना से रोकथाम हो सके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के माफ कीजिए, वर्ल्ड बैंक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर रहा है हांगकांग, और तीसरे स्थान पर रहा है जापान। हमारे देश भारत का स्थान रहा है 116, और कुल देश कितने थे इस सूचकांक में? तो ये थे 174, ठीक है। पूंजी सूचकांक मतलब मानव के पास जो पूंजी होती है उसमें सबसे ज्यादा सिंगापुर के लोगों के पास सबसे ज्यादा पूंजी है, क्लियर है। अब अगला है, हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया है, वो कहां किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, और उन्हें हाल ही में मानव के जानवरों के हितों के लिए उनको बैटानिक हीरो 2 अवार्ड मिला था। और बेटा क्या है? बेटा है जानवरों के हितों की रक्षा करने वाली एक संस्था का नाम है, क्लियर है। इसका आपको नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना है, ये मनाया गया था 18 सितंबर को, ठीक है। 18 सितंबर को ये मनाया गया था। अब इस दिन 2 दिवस और मनाए जाते हैं, तो 18 दिवस को कुल 3 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व बांस दिवस, ठीक है, और इसी दिन मनाया जाता है समान वेतन दिवस। ये पहली बार मनाया गया है, ठीक है। इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वेतन आपको समान होना चाहिए। कई बार ज्यादा वेतन होता है और कई लोगों के पास कम वेतन होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया? तो ये जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। अब इसमें क्या है? इसमें 37 लाख लोगों का चयन किया गया है जिन्हें रियायती दर पर राशन दिया जाएगा, क्लियर है। तो अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। आप मुझे ये बताओ, हिंदी जो दिवस है वो कब मनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये था इस हफ्ते का वीकली करंट अफेयर। मिलते हैं अगले रविवार को अगले वीकली करंट अफेयर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।